नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो भारत के साथ एलएसी पर जारी टकराव के बीच पाकिस्तान को चीन से मिलेंगे 4 ड्रोन। मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी टकराव के बीच चीन ने पाकिस्तान को 4 अटैक ड्रोन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार की और मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये वही ड्रोन है जो अमेरिका लगातार अन्य देशों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब यही ड्रोन चीन जो है पाकिस्तान को देने जा रहा है और एक नहीं बल्कि 4 ड्रोन चीन पाकिस्तान को देगा, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत और बढ़ जाएगी। जहां दोस्तों, आपको बता दें ये फैसला चीन ने इसलिए लिया है क्योंकि भारत के साथ जारी टकराव के बीच जो है पाकिस्तान चीन की मदद कर सके। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तब तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और मोदी सरकार को ये काफी बड़ा झटका लगता दिख रहा है चीन से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पीएम केयर फंड को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा पीएम केयर फंड में किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कोई बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को लेकर जो है घोटाले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम केयर फंड में अपारदर्शिता से भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है और जो भी पीएम केयर फंड का धन है उसका इस्तेमाल मोदी सरकार घटिया सामग्री खरीदने में कर रही है। उन्होंने एक खबर को भी टैग किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 21 दिनों के अंदर कोरोना से पूरे देश में जंग जीत ली जाएगी। आगे राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना महामारी से भारत जंग जीत लेगा, लेकिन अब तो 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, तब भी देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से चरम पर है और हमारा देश अब तीसरे स्थान पर आ गया है पूरी दुनिया में। तो ये काफी बड़ा हमला जो है राहुल गांधी ने बोला। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के मूर्ख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी वेंटिलेटर्स खरीदने पर बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वेंटिलेटर्स घोटाला 50,000 वेंटिलेटर्स के लिए आवंटित 2,000 करोड़ रुपए में से 23 जून तक केवल 1,340 वेंटिलेटर्स अस्पतालों को मोदी सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जो कि पीएम केयर फंड के पैसे से खरीदे गए हैं। बाकी वेंटिलेटर्स जो है 49,000 अब तक कहां पर हैं और मोदी सरकार उसकी जानकारी क्यों देश की जनता को नहीं दे रही है। तो मोदी सरकार ने इन वेंटिलेटर्स को घोटाला कर लिया। तो ये काफी बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से आज लगाया गया है बीजेपी पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो चंबल के बिहांडो में पहुंच गया 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोपी विकास दुबे चंबल के बिहांडो में पहुंच गया है। इटावा के रास्ते 3 राज्यों की सीमा को जोड़ने वाले आगरा सेंटर को उसने अपनी मंजिल बनाया। ये वो जगह है जहां से सिर्फ 30 मिनट के वक्त में यूपी से एमपी और राजस्थान में आया और जाया जा सकता है। इसके चलते उसके नेपाल भागने की कम उम्मीद जताई जा रही। तो ये काफी बड़ी सफलता आज उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली है कि वह चंबल के बिहांडो में पहुंच गया है। अब पुलिस जल्दी उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अक्टूबर माह में होगा बाबरी मस्जिद का अयोध्या में निर्माण। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर अयोध्या में मस्जिद का निर्माण अक्टूबर के महीने में शुरू होगा। अयोध्या शहर से 22 किलोमीटर दूर सोहाबाल तहसील के धन्नीपुरा गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को 7 मार्च को योगी और मोदी सरकार ने दी है। वहीं आपको बता दें कि अब इस पर जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि अक्टूबर के शुरू माह में ही अयोध्या में मस्जिद बनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण भी नवरात्रि से शुरू होगा, जिसके लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के शिलान्यास का पूजन हो रहा है। तो ये काफी बड़ी खबर आ रही कि दोनों का ही अक्टूबर के माह में निर्माण होगा, मंदिर और बाबरी मस्जिद का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। भाजपा विधायकों ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा खत, मंत्रिमंडल विस्तार से हैं विधायक नाखुश, कांग्रेस को कर सकते हैं ज्वाइन। जहां दोस्तों आपको बता दिए काफी
बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा विधायकों में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है और सरकार में मंत्री न बनाने से नाराज है बीजेपी के विधायक, जिसके बाद उन्होंने जो है शिवराज सिंह चौहान को खत भी लिखा है और दावा किया है कि कांग्रेस के विधायकों को शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बनाया, लेकिन खुद बीजेपी के विधायक जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको मंत्री नहीं बनाया और उनको मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस में ये विधायक शामिल हो सकते हैं बीजेपी के, जिसके बाद मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार गिर सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। तो ये काफी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शिवसेना को एनसीपी से लगा बड़ा झटका। एनसीपी ने शिवसेना के 5 पार्षदों को किया अपनी पार्टी में शामिल। शिवसेना को 5 पार्षदों ने छोड़ा। जी दोस्तों, आपको बता दिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र में एक साथ मिलकर सरकार चला रहे शिवसेना और एनसीपी के बीच अब कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी ने अहमदनगर जिले की पारनेर नगर परिषद के 5 शिवसेना पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। शिवसेना के लिए ज्यादा कष्ट देने वाली बात है ये कि खुद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की मौजूदगी में पार्षदों ने पार्टी को छोड़कर एनसीपी को ज्वाइन किया है। माना जा रहा है कि एनसीपी के इस कदम से शिवसेना के नेताओं में नाराजगी जताई जा रही है और ये काफी बड़ा झटका शिवसेना को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना भारत, रूस को भी पीछे छोड़ा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या वाला तीसरा देश भारत बन गया है। यानी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर अगर कहीं कोरोना महामारी के सबसे ज्यादा मरीज हैं तो वह भारत में। तो ये बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है भारत को लेकर। वहीं आपको बता दें कि अब दुनिया भर में कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश आज भारत बन गया है। इसने रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत से पहले रूस सबसे ज्यादा मामलों में था, लेकिन रूस और ब्राजील अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर आ रहा था भारत, लेकिन अब जो है तीसरे स्थान पर भारत आ गया है, ये मोदी सरकार की नाकामी की वजह से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो खालिस्तान समर्थक संगठन पर बड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लॉक की 40 वेबसाइट भारत में। जहां दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कठोर कार्रवाई की है। इस संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने और युवाओं को भड़काने जैसे आरोप लगे थे। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से इस फैसले को काफी अहमियत माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चक्कर से भी किया है क्योंकि खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग जो है पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार से कई बार ये मांगे उठ भी चुकी हैं कि पंजाब जो है उसको एक नया देश खालिस्तान के नाम से बना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मांग की है जिससे मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था उसी तरह सिखों को भी खालिस्तान दिया जाना चाहिए और पंजाब को एक नया देश बनाना चाहिए। इसी को लेकर ये 40 वेबसाइटों को केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में ब्लॉक किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने किया योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला। कहा सरकार बताए कि कानपुर का अपराधी विकास दुबे किसके संपर्क में था। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से विकास दुबे का नाम लिए बगैर ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें साफ करना चाहिए कि कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में रहा और कौन सत्ताधीश उससे मिलने आते। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि कहां का कानून व्यवस्था मोर्चे पर भाजपा सरकार अपनी